हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में। इस सीखने से सिखाने तक के सफर में आज मैं लेकर आई हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 6 की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को, जिसमें आज का अध्याय है अध्याय 5, हमारी सरकार। ठीक है, हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं, यह क्या है, सरकार क्या करती है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं। इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिया जांच का आदेश, बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, मुख्यमंत्री शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता टीईटी, मनरेगा में धांधली की जांच होगी, मंत्री ने कहा, 9वीं कक्षा के छात्रों को सरकार देगी साइकिलें, बिहार में खिलाड़ी को मिलेगा सरकारी नौकरी। सरकार क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में इससे संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए आदि। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों को मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे डाक तार, फोन एवं रेल सेवाएं चलाना आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा हमें घेरती है, जैसे सूखे, बाढ़, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है तो सब पर लागू हो। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सब पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आगे की कक्षा में इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार के स्तर देखिए, एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है, एक स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार का उदाहरण जैसे पूरे भारत की देखरेख करना है ना, बिहार राज्य सरकार में अपना बिहार का, जैसे पूरी बिहार का देखरेख करना राज्य सरकार के हाथ में है। स्थानीय सरकार जैसे बिहार के किसी एक जिले को, है ना, पटना का, ये स्थानीय सरकार के हाथ में है, जो डीएम होता है। ठीक है, राज्य सरकार का जो मुख्य होता है मुख्यमंत्री होता है, केंद्र सरकार का जो मुख्य होता है प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, अब राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे देश से। जैसे अपने बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के सर्व विकास के लिए कार्य करती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के एवं स्वरूप एवं कार्यों के विस्तार से जानेंगे। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विस्तृत जानकारी आगे की कक्षा में मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश, कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है। ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। अब देखिए, कुछ तालिका में दिए गए कथनों को देखेंगे और क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार किस स्तर से संबंधित है। उनके आगे निशान लगाए। जैसे बिहार सरकार का सभी लड़कियों को मुफ्त पोशाक देने का कार्य, ये क्या स्थानीय सरकार तो नहीं करेगी, ये आपको राज्य सरकार करेगी, है ना। पश्चिम बंगाल में सरकार का बिहार से पटसन खरीदने का निर्णय, है ना, पश्चिम बंगाल में सरकार का बिहार से पटसन खरीदने का जो निर्णय होगा, ये कहाँ का होगा, ये भी राज्य सरकार करेगी, है ना। अब गांव के एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय ये स्थानीय सरकार करेगी। फारबिसगंज तथा जम्मू के बीच नए रेल सेवा शुरू करने का निर्णय ये केंद्र सरकार करेगी।
पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय ये राज्य सरकार करेगी। बाढ़ के मुद्दों पर नेपाल से वार्ता ये केंद्र सरकार करेगी। 2000 रुपये का नोट बंद करने का निर्णय ये भी केंद्र सरकार करेगी, है कि नहीं। अपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबंद देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं, है ना। राजतंत्र में सत्ता की सरकारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनते हैं और उसे अपने किए गए कार्य पर सफाई देने होती है। जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि प्रदान के लिए चुनती है, वहीं प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। लोकतंत्र के विचार कैसे है। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन है, जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधियों के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई। भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने रहना चाहते थे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों, अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग इसमें शामिल हुए और यह विचार सुनिश्चित किया कि सभी को मत देने का अधिकार है। इसी विषय में महात्मा गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था कि यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि जिस आदमी के पास संपत्ति वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिनके पास चरित्र है वह पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है ना। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में महिलाओं को पहली मताधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। वे जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार विचार फैला। 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका और 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी महिलाओं व पुरुषों, अमीर, गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को सार्वभौम वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत। अब भागीदारी देखें। आस्था के घर में आज सुबह काफ़ी चहल पहल देख उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह माना जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। वोट देने के लिए अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती है तो
जनता पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर, अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा भागीदारी में रहती है। ठीक है। अब विवादों का समाधान। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल ना रखना, आपसी समझ ना होना, ठीक है, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना, ठीक है, क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई बार लोग सरकार के निर्णय से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की जिम्मेदारियां होती है वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा का रूप नहीं ले। आइए अपने समाज के कुछ विवादों पर नज़र डालें तथा देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसी भूमिका निभाती है। जैसे ये थाना है, ठीक है, थाने का चित्र है। विवादों के समाधान के लिए पहुंचे थाने में लोग, है ना, ये थाने में लोग पहुंच रहे हैं, है ना, अपनी विवादों को लेकर। ग्राम पंचायत नवट्टा सहरसा में राम प्रवेश रहते हैं। बंगल के गांव के अब्दुल उनकी फसल को काट कर ले गए। अगले दिन राम प्रवेश को पता लगा, उसने अब्दुल के घर जाकर बात की। अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बताई। इसी कारण विवाद और गहरा हो गया। लौटकर राम प्रवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बताई। वहाँ घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गाँव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगे। गांव के लोगों ने एकत्रित होकर थाना की इसकी सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर पहुंच जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। इस बीच थाना प्रभारी कर्मचारी को बुलवाया तथा पता किया कि यह जमीन किसकी है। कर्मचारी ने बतलाया कि यह जमीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। घनश्याम को कड़ी की हिदायत दी कि वह अफवाह न फैलाए। इसी तरह कई स्तरों पर विवाद होता। ग्रामीण या राष्ट्रीय कृष्णा कावेरी नदी विवाद, दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सतलज नदी विवाद, हरियाणा और पंजाब के बीच किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद, बिहारी छात्रों एवं लोगों के अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद, ठीक है, इत्यादि। अब समानता और न्याय को देखेंगे। हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता, ठीक है। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियां में भी विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी विवाह, भोज भंडारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठाकर खिलाया जाता है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएं कम होती जा रही है। समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होते हैं। राज्य सरकार द्वारा कानून के माध्यम से जो है ना, महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है, ठीक है। अब जैसे पैतृक धन संपत्ति में समान बंटवारा, लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया, यह गलत है एवं अन्याय। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा है तो सरकारी विद्यालय एवं कॉलेज में फीस खत्म कर दी है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की। उसी तरह महादलित बच्चियों के लिए सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके। सरकार नियम कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाता है तो उसकी चीज़ें चोरी करता है तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जा सकता है। सरकार को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उनका रोजगार या जमीन छीनी जाती है तो उन्हें यह अधिकार है कि सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की अवधारणा पर प्रश्रय देती है, ठीक है। अब आइए रिक्त स्थानों को भरते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा अध्याय जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अध्याय के लिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।